लगभग 650 करोड़ रुपया बजट है, जिसमें से 235 करोड़ रुपया लगभग अभी पेमेंट नहीं हुआ है, काम हो गए। ये तो बजट से है, उसके अतिरिक्त उससे कुछ कम राशि 500 करोड़ रुपये के आसपास मनरेगा से, रूरबन मिशन से, डीएमएफ से, एसबीएम से, ऐसे स्वच्छ भारत मिशन से, ऐसे बहुत सारे मदों से और राशि व्यय हुई है। आप जाके देखेंगे तो कहीं मशीन ले लिया गया है, जगह नहीं है, जगह है उसमें मशीन नहीं है। कौन सा पैसा किसमें बुक किया है, कौन सा पैसा किसमें बुक किया, आप जाओगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन से मनरेगा से हुआ है, कौन सा एसबीएम से हुआ है, कौन से रूरबन मिशन से हुआ है। अब 2 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट बनाने के लिए 80 लाख रुपया, किसी में 50 लाख रुपया सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए खर्च हुए हैं। कई जगह संचालन कौन कर रहा है उस टोटल रिपा का, उसकी कोई समिति बनी है, इसका अता पता नहीं है। कई जगह सरकारी विभाग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हैं तो सरकारी विभाग को भी पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, जानकारी से स्पष्ट नहीं है। तो जांच का मतलब अनियमितता ही नहीं है, जांच का मतलब यह भी है कि साहब जो शासकीय धन है, रूरबन का उसमें खर्चा नहीं हो सकता, मनरेगा से क्या खर्चा होगा, उसमें डीएमएफ से क्या खर्चा होगा, बजट से भी आप पैसा दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा पैसा किसमें खर्च हुआ, किसमें क्या लिया गया, किसमें बिल्डिंग मनी, कौन से बजट का है, कौन से नॉन बजट का है, अनटाइट है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी जो प्रथम दृष्टिया दिख रही है उसमें करप्शन और सिर्फ करप्शन दिख रहा है। आप सोचिए ना, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट 80 लाख में बनेगा, 50 लाख में बनेगा, क्या है उसमें। के साथ साथ जो गड़बड़ हुई है, अस्पष्टता है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या है, जब हम जांच की मांग करते हैं तो कांग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है कि साहब आप लोग जांच की बात करते हैं तो आप लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया 5 साल में, तो हम क्या करें। हम तो पूछते हैं प्रश्न, उसमें निकलता भ्रष्टाचार है तो हम क्या कर लें उसको। महेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के विधायक उनको मंत्री नहीं बनाए गए, इसलिए वो अपनी सरकार के मंत्रियों को घेर रहे हैं। नहीं आते मंत्री, जैसा भी उन्होंने कहा। नहीं, मंत्री जो नए हैं उस हिसाब से किसी भी परिपक्व मंत्री से ज्यादा अच्छा उत्तर दे रहे हैं। वो मंत्री बनने का कोई कारण नहीं है। दुनिया को मालूम है कि सिर्फ 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो पार्टी संगठन जिसको उचित समझती है उसको मंत्री बनाती है। ये विपक्ष का एक सगुफा है, और मैं तो उससे ज्यादा कहता हूं, इन्हीं परिस्थितियों के कारण भूपेश बघेल जी सदन में नहीं आ रहे। एक सवाल और है कि